नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है मेरठ से और ये कहानी है सोनू की। सोनू जो कि दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। अर्थव्यवस्था कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है और सोनू के घर में इसकी पत्नी और दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। और ये मेरठ से दिल्ली आते हैं दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए, मतलब छोटा मोटा काम करने के लिए दिल्ली आते हैं। ठीक ठाक गुजारा हो रहा, मतलब ठीक ठाक तो क्या, मतलब टाइम पे खाना मिल रहा है और जो घर की जरूरतें हैं बस वही पूरी हो रही हैं। और ये मानिए कि मतलब मुश्किल से ही घर का काम चल रहा है, लेकिन अब गरीब आदमी कर भी क्या सकता है। और ये मेरठ में जो है किराए के मकान में ही रहते हैं। और ये कहानी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी ये जो कोरोना आया था उससे थोड़े टाइम पहले की ही बात है। तो कोरोना आने से पहले जैसे तैसे करके इसका काम चल रहा था। ये दिल्ली आता था काम करने के लिए और वहां से अपना छोटा मोटा काम करके शाम को घर चला जाता था। और अब ये इस उसमें है कि दिल्ली में कोई अपना कोई किराए पे मकान मिल जाए जहां पर मैं बच्चों को भी लेकर आ जाऊं, मतलब चाहे एक कमरे का दो कमरे का कोई मकान हमें मिल जाए और यहाँ पर मैं बच्चों को लेकर आ जाऊं। यहाँ पर शायद बच्चों की पढ़ाई भी मेरठ से ठीक ठाक रहेगी और मुझे भी हर रोज अप डाउन नहीं करना पड़ेगा दिल्ली से मेरठ। लेकिन तभी ये जो कोरोना आया था, ये कोरोना नाम की एक बीमारी हिंदुस्तान में आ गई थी और हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में ही आ गई थी। और उस टाइम पे आपको पता है बड़े बड़े जो पैसे वाले थे उनकी भी हालत क्या हुई है और जो बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते थे उनकी भी नौकरियां खत्म हो गई थी। तो ऐसे में सोनू का भी काम जो है बंद हो गया था और अब इन दिनों में इन्होंने भीख तक मांगी है। जी हाँ, भीख तक मांग के अपना गुजारा किया है। हालात बहुत खराब हैं। और अब जो एक दो लोग थे जो इनकी मदद कर रहे थे उन्होंने भी मना कर दिया है कि हम इससे ज्यादा अब आपकी मदद नहीं कर सकते। और समय ऐसा आ गया है कि अब इनके व्रत चालू हो गए हैं, मतलब उपवास फास्ट चालू हो गए हैं। और वो किसी भगवान के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, कि बच्चे भूखे ना रहें। इसलिए ये पति पत्नी सिर्फ सप्ताह में 3 दिन ही खाना खाते थे। इन्होंने भी ठान लिया था कि बच्चों को तो भरपेट खिलाना ही खिलाना है, हमारा चाहे जो भी हो। जब तक बच्चे ये ना कहें कि हमारा पेट भर गया है तब तक बच्चों के हाथ में खाना रहना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ, कोरोना वगैरह खत्म हुआ, दुकानें स्कूल वगैरह सब ओपन हो गए, तो सोनू ने फिर से दिल्ली आना शुरू किया। लेकिन 3-4 दिन हो गए इसे, अब कोई काम नहीं मिल रहा था, कोई मजदूरी का काम भी नहीं मिल रहा था। सभी दुकान वाले, और इसका काम भी क्या था कि मतलब किसी की दुकान का सामान यहाँ से वहां पहुंचाना, ऐसा ही काम इसका था। तो दुकानों वालों ने इनको काम के लिए मना करना शुरू कर दिया था कि हमारी दुकान पर जो लड़के काम करते हैं वही कर लेंगे। तो 3-4 दिन अब इसे हो चुके हैं और ये बहुत परेशान है, एक जगह बैठा बैठा ये रो रहा है, इसको काम ही नहीं मिल रहा है। तभी कोई एक शख्स आता है इनके पास जो कि इनके लिए भगवान बनकर आया था, लेकिन वो था नहीं भगवान। और उसने सोनू से कहा कि भाई आप परेशान क्यों हैं। तो सोनू ने कहा एक गरीब आदमी, एक भूखा आदमी परेशान क्यों ही हो सकता है। तो उसने कहा अच्छा नौकरी की जरूरत है तुम्हें। तो उसने कहा हाँ। तो जो शख्स इनके पास आया था उसने कहा कि मैं आपको नौकरी दे सकता हूँ। सोनू ने बड़ी आस से उसकी तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं और मैं आपका हर काम करूंगा। सेठ जी बताइए, आपकी दुकान की साफ सफाई, आपका सामान जो भी जहां भी पहुंचाना मैं करूंगा, आप सिर्फ मुझे काम दीजिए। तो उसने कहा कि मेरी यहाँ पर कोई दुकान है ही नहीं, मेरा छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट का काम है, मेरी 2-4 टैक्सियां हैं। और देखिए इसके पास एक टैक्सी थी जिसके बारे में लोगों ने बहुत कुछ बोल रखा था कि ये भूत वाली टैक्सी है, इसमें भूत प्रेत का साया है। उस टैक्सी में कोई नहीं बैठता था, जो जिसने भी उस टैक्सी को चलाया वो या तो जीवित नहीं रहा या फिर उसका एक्सीडेंट होकर मतलब शरीर से वो कैंडम हो गया, मतलब अपाहिज वगैरह हो गया। तो उसको तो सिर्फ सोनू को ट्राई के लिए रखना था। तो उसने कहा कि ये मेरे ऑफिस का पता है और कल से आप मेरे ऑफिस आ जाना,
और गाड़ी चलानी तुम्हें आती है? तो सोनू कहता है हाँ गाड़ी चलानी मुझे आती है, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो उसने कहा कि लाइसेंस वगैरह का काम हम देख लेंगे, आप सिर्फ आ जाना, कोई समस्या नहीं है। और जो उसने तनख्वाह बताई, सोनू के मतलब चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। और सोनू की खुशी जो है 4 गुना तब बढ़ गई जब उसने इसकी तनख्वाह के, सोनू की तनख्वाह के आधे पैसे पहले ही दे दिए। और सोनू ने जब कहा कि ये आप क्यों दे रहे हैं मुझे, तो उसने कहा देखिए मुझे आदमी की जरूरत है, कहीं आप और काम ना लग जाओ, इसलिए मैं आपको एडवांस दे रहा हूं। और आप चेहरे से भी अच्छे शरीफ इंसान दिख रहे हैं। जबकि उसे तो सिर्फ ट्राई करनी थी कि क्या अब भी उस गाड़ी पर ऐसा कुछ है, अब भी वो गाड़ी श्रापित है। और अगर इसके साथ कुछ हुआ तो पता लग ही जाएगा कि गाड़ी में अभी भी समस्या है, और नहीं हुआ तो ठीक है, कोई समस्या नहीं, हम इसे नौकरी से हटा देंगे। अब सोनू बहुत खुश है। और सोनू जो है जाते टाइम बालाजी का एक प्राचीन मंदिर है दिल्ली में, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा, वहां पर जाता है। वहां पर जो है सोनू तिलक लगवाता है, पूजा वगैरह करता है। और ये ऐसा नहीं है कि बालाजी का कोई बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन हाँ जब भी मंदिर के सामने से निकलता है तो मंदिर में चला जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ लेता है, सिर झुका लेता है, मत्था टेक लेता है, बस इतना ही है। कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं था ये। तो इसने वहां से प्रसाद वगैरह लिया है। और घर जाते टाइम कुछ इसने मिठाइयाँ, 2-4 समोसे, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह ली है, मतलब एक अच्छी सी पार्टी हो रही है इनके घर में। और देखिए गरीब जो लोग हैं उनके लिए यही बहुत बड़ी पार्टी है कि थोड़ी सी मिठाई, समोसे और कोल्ड ड्रिंक। सब बहुत खुश हैं, बहुत प्यारा सा घर में माहौल चल रहा है। जो सोनू की पत्नी थी वो भी कहती है कि जो मकान मालिक है वो भाई भी आए थे और वो कह रहे थे कि दीदी देखो 7 महीने हो गए हैं। और देखिए इस टाइम पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मतलब किराएदारों से किराया नहीं लिया, और कुछ ऐसे लोग भी थे कि चाहे आपने दुकान खोली या नहीं खोली, किराया तो देना ही पड़ेगा। अच्छे लोग भी बहुत थे, बहुत लोगों का साथ दिया है। और जो इनका मकान मालिक था उसने भी यही कह रखा था, मतलब उसके 15-20 यहाँ पर कमरे थे, उन सबको इसने ये कह रखा था कि जब तक मेरे घर पे आटा है तब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आपसे कोई किराया नहीं लूंगा। लेकिन अब तो सारी लॉकडाउन वगैरह हट चुका था, तो उसने कहा कि 7 महीने हो चुके हैं लेकिन अब मेरी भी हालत ठीक नहीं है, क्या आप इस महीने का किराया दे पाएंगे? तो सोनू ने कहा ये लो 3 महीने का किराया और भैया को दे देना, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है। और अगले दिन जो है सोनू अपने काम पर जाता, उस ऑफिस में जाता है। तो वो जो टैक्सी के मालिक थे उन्होंने चाबी देते हुए कहा कि वो पीछे कोने में गाड़ी खड़ी है, आप उसे चला कर देखो, और कल हमारी यहाँ से दिल्ली से जयपुर की बुकिंग है, आज 1-2 लोकल चक्कर हैं, आप वो लगाओ। सोनू ने जब जाकर देखा तो गाड़ी काफी धूल मिट्टी में सनी हुई है। और देखिए ये बालाजी के मंदिर गया है, तिलक लगवाया है आते टाइम भी इसने। और जो बालाजी की शरण में चला गया तो भूत प्रेत उसका कर ही क्या सकते हैं। और वो जो गाड़ी का मालिक था वो अपने ऑफिस में बैठा इंतजार कर रहा था कि कब आकर ये बोले कि गाड़ी में ऐसी ऐसी समस्या है। लेकिन सोनू आया ऑफिस में और उसने कहा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, शायद इसमें बैटरी की समस्या है। तो इसने कहा कोई बात नहीं, और हाँ गाड़ी गंदी भी बहुत है, सोनू ने ये भी बताया। तो उसने कहा बेटा ये लो कुछ पैसे और गाड़ी को धुलवा लो, और जो भी तुम्हें करना है करो, कोई समस्या नहीं। और उधर नई बैटरी रखी है वो गाड़ी में लगाओ और आप चलाओ। जिसका गाड़ी का मालिक, जो टैक्सी का मालिक इंतजार कर रहा था कि सोनू आकर बताएगा कि भूत प्रेत कुछ दिखाई दिया है, वो उस टैक्सी मालिक को उसके ऑफिस में दिखाई दे गया। जी हाँ, उसने एक झलक उस गाड़ी के मालिक को वहां पर दिखाई, क्योंकि देखिए सोनू के ऊपर तो बालाजी का हाथ है, वो बालाजी की शरण में गया है आज भी। और सोनू जो है गाड़ी को लेकर ऑफिस के सामने आता है, लेकिन जो गाड़ी मालिक था वो बिल्कुल सुन्न है, एकदम से चुप है, उसकी आवाज नहीं निकल रही है। सभी लोग हैरान है कि मालिक को क्या हुआ है। और सोनू भी उतर कर नीचे आता है और कहता है इनको क्या हुआ है, मालिक को क्या हुआ है। तो सब लोग कहते हैं भाई हो सकता है कि मालिक ने मन्नत मांग ली कि ये जो भूत वाली गाड़ी है आज ये रोड पर इतने टाइम के बाद आ रही है। तो सोनू कहता है भूत वाली गाड़ी मतलब? तो उन्होंने कहा कि इस गाड़ी का तुम्हें पता नहीं, अब अभी तुम नए हो, इस गाड़ी के साथ कैसे कैसे हादसे हो चुके हैं और कोई इस गाड़ी को चलाने के लिए तैयार नहीं होता। अब सोनू के मन में 2 बात आती हैं कि अगर मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, नौकरी नहीं करूंगा, तो परिवार में जो खुशी है सारा परिवार फिर से अस्त व्यस्त हो जाएगा, फिर से भूखा मरेगा।
और अगर मैं चलाऊंगा और मेरे साथ कुछ हो गया तो भी समस्या है, परिवार फिर भी मेरा बिखर जाएगा। इतनी देर में एक बूढ़े बाबा जो हैं वो इनके ऑफिस में चाय देने आते हैं, जो हर रोज इनको चाय पिलाते थे, और वो कहते हैं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तू इन लोगों की बातें मत सुन, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, और देख इस तेरी इस गाड़ी में किसी भगवान की कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा, कोई प्रतिबिंब नहीं है, तो सबसे पहले इसमें भगवान को स्थान दे, भगवान को इसमें मूर्ति में गाड़ी में स्थापित कर, कोई मूर्ति कोई प्रतिमा भगवान की गाड़ी में स्थापित कर। तो सोनू ने कहा कि बाबा ऐसी बात है तो मैं गाड़ी को बाद में ही धुलवाऊंगा, बाद में ही सफाई करवाऊंगा, पहले मैं इसको मंदिर लेकर जाऊंगा। और ये सीधा प्राचीन बालाजी के उसी मंदिर में गाड़ी को लेकर गया है। और पंडित जी ने भी पहली बार ऐसी किसी गाड़ी की पूजा की है जो कि बिल्कुल एकदम धूल मिट्टी में सनी हुई है। और पंडित जी ने आकर कहा कि बेटा नई सेकेंड हैंड गाड़ी ली है क्या तुमने? तो सोनू ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे इस गाड़ी के बारे में सुना है और मैंने ली नहीं, मैं इसका ड्राइवर आया हूं आज ही, और थोड़ा डर था, भय था, इसीलिए मैं पहले इसको मंदिर लेकर आया हूं, उसके बाद मैं इसकी साफ सफाई करवाऊंगा। तो पंडित जी ने कहा कि देखिए साफ सफाई से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जो है मन में आस्था होनी जरूरी है, कोई समस्या नहीं। पंडित जी ने उस गाड़ी की पूजा की, सथिया वगैरह गाड़ी पर निकाला, प्रसाद सोनू को दिया, और एक बालाजी की मूर्ति जो है छोटी सी वो सोनू को दी। जबकि इस मंदिर में प्रसाद के नाम पर सिर्फ प्रसाद ही मिलता है, ऐसी कोई मूर्ति वगैरह नहीं मिलती। सोनू ने जब गाड़ी की पूजा वूजा हो गई, सफाई करवा कर धुलवा कर गाड़ी को जब पंडित जी का धन्यवाद करने आया, तो वहां पर पता लगा कि ऐसे कोई पंडित जी इस मंदिर में है ही नहीं। तो वो कौन था जो गाड़ी की पूजा करके गया, बालाजी की प्रतिमा इसे देकर गया? वो साक्षात बालाजी थे, जी हाँ, साक्षात हनुमान जी वो थे। उसके बाद जो गाड़ी का मालिक सोनू को गाड़ी नौकरी से हटाना चाह रहा था, ट्राई करना चाह रहा था, उसने ना सोनू को कभी ये कहा कि तुम मेरी गाड़ी छोड़ दो, मत चलाओ। उसने सोनू को परमानेंट नौकरी पर रखा, और आज के दिन सोनू जो है खुद 3 टैक्सियों का मालिक है। कई साल सोनू ने उस गाड़ी को चलाया, मतलब 2-3 साल, करीब 1.5 साल के करीब जो है सोनू ने उस गाड़ी को चलाया, और अब सोनू जो है खुद 3 टैक्सियों का मालिक है। सोनू और उसका परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं, और आज इनका काम बहुत अच्छा है बालाजी की कृपा से। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक या कमेंट सेक्शन, कहीं भी। मैं सभी की कहानी सच मानकर यहाँ से अपलोड करता हूँ। और देखिए मैं बार बार कहता हूँ, आप मेरी कहानी पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर जरूर विश्वास करें, चमत्कार होते हैं दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।